यहाँ पर आपकी भाग के 4 सवाल हैं। 4 सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, फिर आपको कोई अन्य वीडियो ना देखना पड़े। आप इसी वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से भाग करना सीख जाएं। अगर भाग करना सीखना चाहते तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग भाग करना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा सवाल है, फिर तीसरा सवाल है, फिर चौथा सवाल है। इन चारों सवालों को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप लोग भाग लगाना बिल्कुल आसानी से सीख जाएं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको भाग देना है, आपको 3 से भाग देना है 42 को। कितने से देना है, 42 से। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 42 से 3 को भाग नहीं देंगे। यहाँ पर जो आपको ये 42 दिखाई दे रहा है, इसको हम पूरे 3 से भाग नहीं देंगे। हम लोग सिर्फ एक अंक से भाग देंगे। जो आपको ये शुरू का ये 4 अंक दिखाई दे रहा है, हम इससे भाग देंगे 3 से। अब हम 4 में भाग देंगे, पूरे 42 में नहीं देंगे। तो अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 4 आ जाए या 4 से कम रह जाए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 3 3 दूनी 6। तो 6 क्या हो रहा है, 4 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो 6 तो हम 2 बार में नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1 को हम ले सकते हैं। 3 एकम 3, क्योंकि 4 से छोटा भी है और ना ही बड़ा है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं ना। तो 3 एकम 3, तो जितनी बार मैंने यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार, 1 बार। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 3 को हम लोग 4 के नीचे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, यानी कि 4 में से आपको 3 माइनस करना है। तो आप लोग माइनस कैसे करोगे, तो हम जो ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग इस ट्रिक से आप लोग माइनस करने। इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। या आपको ये 4 दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, आपको उतनी लाइनें खींच लेना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लाइनें खींच लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपको ये 4 के नीचे 3 दिखाई दे रहा है, उतनी आपको लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 लाइनों से 3 लाइनें माइनस कर देता हूँ। तो 1 2 3, जब यहाँ पर 4 लाइनों में से 3 लाइनें माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 लाइन बची हुई है। तो इस 1 को हम 4 और 3 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 क्या है, ये 1 जो हमारा आया है, लेकिन 1 3 से छोटा है, इसमें भाग नहीं जा पाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वो 1 हमारी ऊपर संख्या बची हुई है अभी, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 के पांजर मैंने 2 को उतार लिया। अब संख्या कितनी हो चुकी है, 12, यानी कि 3 से बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 12 आ जाए या 12 से कम रह जाए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए इधर 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 3 3 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर 4 बार में 12 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। इधर भी 12 है और यहाँ पहाड़ा में भी 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने 4 बार पहाड़ा पढ़ा है, तो 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो 4 बार में हमारा ये 12 है, इस 12 को हम लोग 12 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। जब आप इसको 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ जगह नहीं बची, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करना है, तो भी कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ये क्यों नहीं कुछ बचेगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे सेम संख्या हो तो आप उसमें से अगर माइनस करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। यहीं पर भी 1 ऊपर भी है और नीचे भी 1 है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। इसमें माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से 42 को भाग देना है। तो आपको क्या करना है,
2 से आपको 42 को पूरे भाग नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू का जो अंक है उससे आपको भाग देना है। 2 से भाग देना है अब 4 में, तो आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए या 4 से कम रह जाए। तो आइए इधर 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4। जब मैंने 2 का पहाड़ा यहाँ पर 4 बार पढ़ा है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो अब 2 का पहाड़ा जब मैंने यहाँ पर 2 बार पढ़ा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 तो आ रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, मैंने 2 बार पहाड़ा पढ़ा ना, और इस 4 को मैं 4 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब आप 4 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया, क्योंकि ऊपर भी वही संख्या है और नीचे भी वही संख्या है। अगर ऊपर नीचे सेम संख्या होती है, उसको माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक ऊपर संख्या हमारी बची हुई है उस संख्या को हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 को क्या किया, नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 2 आ जाए या 2 से कम रह जाए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए इधर 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4। तो 2 बार में 4 क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम 2 एकम 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2 लिख दिया, और मैंने एक बार पहाड़ा पढ़ा है तो 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब यहाँ पर आप माइनस करोगे, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो जब 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। क्यों क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या होती है तो जब माइनस करने पे आपके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन देखना है ताकि आप लोग भाग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाए, इसीलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको चौथा क्वेश्चन क्या करना है, देखना है अब बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर 4 से भाग देना है 52 को। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग नहीं देंगे 52 को पूरा, तो हम लोग कौन सी संख्या को भाग देंगे, यहाँ पर आपको जो शुरू की संख्या 5 दिखाई दे रही उसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें। तो 4 से भाग देंगे 5 में। तो आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 5 आ जाए या 5 से कम रह जाए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 4 1 4, 4 दूनी 8। तो 8 क्या हो रहा है, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, 8 है बड़ा और 5 है छोटा, तो इसको तो नहीं ले सकता हूँ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 एकम 4 को ले लेते हैं। तो जितनी बार मैंने यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार मैंने पढ़ा है तो 1 को यहाँ लिख देंगे, और जो एक बार में हमारा ये 4 आया है, इस 4 को हम 5 के नीचे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। जब आप 5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मतलब तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर आपके 5 दिखाई दे रहे हैं उतनी आपको लाइनें खींच लेना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने 5 लाइनें खींच लिया। अब आपको क्या करना है, 4 लाइनें 5 लाइनों में से काट देना है। जो 5 के नीचे 4 दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें काट देना है। तो 1 2 3 4। जब यहाँ पर 5 में से 4 लाइनें काट दिया तो हमारे पास एक लाइन बची हुई है ना, तो 1 को यहाँ पर 5 और 4 के नीचे लिख देंगे। अब 1 है क्या, 4 से ये छोटा है ना, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो हमारी एक संख्या अभी बची हुई है इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है, 2 को मतलब ये 4 संख्या बड़ी हो गई, 2 मैंने यहाँ पर उतार लिया। तो आपको अब क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 12 आ जाए या 12 से कम रह जाए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 3 बार में 12 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा है 4 का, तो मैंने 3 बार पढ़ा है तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और 12 को हम लोग 12 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि आप यहाँ पर
जब 12 में से 12 को माइनस करोगे, मतलब 2 में से 2 माइनस करोगे, फिर 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। फिर 1 में से 1 माइनस करोगे फिर भी कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो उसको माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। फिर आपको क्या करना है, चौथे सवाल को आप लोगों को देखना है। इसको भी आप लोगों को पूरा देखना ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 में से आप 5 से भाग देना है 65 से, मतलब 5 से आपको भाग देना है 65 में। तो 65 से हम मतलब पूरे 65 को भाग नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक संख्या को भाग देंगे। यहाँ पर सिर्फ 5 से भाग करेंगे 6 बार। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10। तो 10 क्या हो रहा है, 6 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम 10 को तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो हम 5 1 कम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से छोटा है तो हम इसको ले सकते हैं। अगर 6 होता तब भी हम इसको ले सकते थे। तो यहाँ पर 5 1 कम 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया और जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा, एक बार पढ़ा ना, तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको माइनस करना है ना, 6 में से 5 माइनस करना है ना, तो क्या करना है, आपको 6 जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं उतनी आपको लाइनें यहाँ पर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने 6 लाइनें खींच लिया। अब आपको 6 लाइनों में से 5 लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। जो 6 के नीचे 5 दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5, जो मैंने 6 लाइनों में से 5 लाइनें माइनस किया तो मेरे पास एक लाइन अभी बची हुई है। तो 6 और 5 के नीचे यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक छोटा है तो भाग इसमें नहीं जा पाएगी, क्योंकि 5 हमारा बड़ा है और एक छोटा है तो इसमें नहीं भाग जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5 को हम लोग नीचे उतार देंगे। अब हो गई संख्या बड़ी 5 से, तो अब इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 5 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 15 आ जाए या 15 से कम रह जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो 3 बार में 15 हमारा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। पूरा 15 कट रहा है ना, तो हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़ा है, 3 बार पढ़ा 5 का। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो 3 बार में हमारा ये 15 आया है, इस 15 को हम लोग 15 के नीचे लिख देंगे। अब हमको माइनस कर देना है, 5 में से 5 माइनस करना है, फिर 1 में से 1 माइनस करना है। जब आप 5 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। और इसी प्रकार 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। क्यों मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि अगर ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ऊपर भी वही संख्या थी और नीचे भी वही संख्या थी, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अगर आप लोगों को बच्चों ये भाग अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।